हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जो आपका ये पेपर होता है वो सैक का पेपर होता है, SEC सैक। ठीक है, तो इस पेपर के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जैसे मैंने पिछले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए सब्जेक्टों के, तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, यानी कि लगभग 80-90% क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले उनमें से। तो इसी तरीके से मैं आगे भी बनाता रहूँगा और आज भी जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम में लगभग 80-90% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है सैक का, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के। और इसका हम देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। आपके इस पेपर का पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, देखो इसका जो टाइम रहेगा आपका, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी पेपर की, वो आपकी 1 घंटे का ये पेपर होगा। ये सैक का पेपर आपका 1 घंटे का रहेगा, 1 आवर का। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके, वो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं आपके 30 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और इसके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसके पेपर में, इस पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, यानी आपको 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो अटेम्प्ट करने हैं 6 में से अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आप कोई भी 3 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे 6 से, उनको एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रीड करके जाना। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आएगा तो भी आप कम से कम जो रीड करके जाओगे तो आप जो क्वेश्चन को स्किप करके ना आओगे। ठीक है, और आप कुछ ना कुछ आपको उसमें लिखना होगा। यानी कि मैं स्टूडेंट से फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके न आए, उसमें कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है, ठीक है, वो उसमें ज़रूर लिख करके आए। तो आगे चलो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा राजनीतिक संप्रेषण। राजनीतिक संप्रेषण क्या है? राजनीतिक संप्रेषण क्या है? राजनीतिक संप्रेषण के राजनीतिक संप्रेषण के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रेषण क्या है? राजनीतिक संप्रेषण के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। What is political communication? What is political communication? Discuss the scope of
पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चुनाव विश्लेषण। चुनाव विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? चुनाव विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? चुनाव विश्लेषण में सर्वेक्षण शोध के महत्व को विवेचित या फिर महत्व का विवेचना कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन रहा। चुनाव विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? चुनाव विश्लेषण में सर्वेक्षण शोध के महत्व को विवेचित कीजिए। What do you understand? What do you understand? What do you understand? Physiology. Discuss the importance. Discuss the importance of survey research. Survey research in इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके विविध प्रकारों की विशेषता या प्रकारों की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके विविध प्रकारों की विवेचना या इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
define leadership, define leadership and discuss its virus types, bias typologies, विविध। ठीक है स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन रहा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जनमत सर्वेक्षण क्या है? जनमत सर्वेक्षण क्या है? वर्तमान समय में जनमत सर्वेक्षण की सीमाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जनमत सर्वेक्षण क्या है? वर्तमान समय में जनमत सर्वेक्षण की सीमाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ये फोर्थ क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, 1 घंटा रहेगा। और 1 घंटा जो रहेगा देखो वो यूं ही निकल जाएगा बहुत जल्दी। जैसे ही आप जाओगे आप आंसर शीट फिल करोगे, क्योंकि जो स्टूडेंट लेट जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट लेट जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 1 घंटे के इस पेपर में। और 1 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये भी एक आपके लिए चैलेंज रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ओपिनियन पोल एनालाइज द limitations and challenge of opinion polls in contemporary times. What is opinion poll? Analyze the limitation and challenge of opinion polls in contemporary. ये फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ,
तो जैसे स्टूडेंट ये 1 घंटे का जो पेपर रहेगा इसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर आप लिखोगे, तो आंसर जो है कितना लेंथी होना चाहिए, 2 पेज या 3 पेज का इसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें 5-6 पेज फिल करो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करना कि आंसर जब लिखो 2 या 3 पेज में उस आंसर को कंप्लीट कर लो, जिससे क्या है कि आपके 1 घंटे में आपका ये पेपर जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप ज़्यादा आंसर लिखने के चक्कर में, बड़ा लेंथी आंसर लिखने के चक्कर में आप जो है आपका समय जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपका पेपर जो है छूटने के चांस रहेंगे, या फिर आपका जो आप जल्दी जल्दी में फिर बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन जो है उनको करोगे तो बहुत मतलब अच्छे से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट इस समय का भी ध्यान रखना कि समय सीमा को देखते हुए किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। इस 5th क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने समकालीन सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने समकालीन राजनीतिक संप्रेषण को नवीनता प्रदान की है। संप्रेषण को नवीनता प्रदान की है। The separate of information technology has provided innovation to contemporary political communication. Examine, ये 5th क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम आखिरी का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो, आप टाइम मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से मैनेज किया, बना करके चले, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से होगा और आप इसमें अच्छे मार्क्स लेके आओगे। राजनीतिक संचार के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक संचार के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये 6ठा क्वेश्चन।
और स्टूडेंट एक बात और अगर ध्यान रखो, अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे नीड है कि आपको उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले, कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पाए, तो आप कमेंट करके बता देना कि आपको और किस सब्जेक्ट के जो आपका आने वाला 1-2 दिन में जो पेपर होने वाला है उसके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं उसकी कोशिश करूँगा जहाँ से भी मुझसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ तो आप तक उसे पहुँचाने की। ठीक है स्टूडेंट। एलोबरेटेड वेरियस सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ठीक है, ये हमारे 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। और इन 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपके लगभग आपको 70-80% जो है आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लास्ट टाइम पे इन ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी रीड करके जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे पेपर में। और एक चीज़ देखना स्टूडेंट्स, ये इन 6 क्वेश्चनों में से जो आपको अटेम्प्ट करने वो 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक बार आप अपने जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और इंस्ट्रक्शन में देखना कि क्या लिखा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका जो पेपर 2 घंटे का भी हो सकता है अगर नया रूल्स अगर उसमें चेंज किया, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर हुए हैं 2 या 3 सालों में, ये आपका सेक का ये 1 घंटे का ही हुआ है। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और आपको अगर किसी भी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स जो इन 6 क्वेश्चनों को एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।